आपको हमारे स्टोर के लकी ड्रॉ से 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। 1 लाख? क्या क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ सर, आप हैं हमारे लकी विजेता। अरे अरे तो बताइए ना, कब आऊं मैं चेक लेने? क्या सर, डिजिटल पेमेंट के जमाने में क्या चेक और कैश, सीधा ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, हो जाएगी आपकी ऐश। यूपीआई तो यूज करते हैं ना आप? कुछ इसी तरीके से मीठी मीठी बातें करके ये स्कैमर्स आपके अकाउंट से सारा अमाउंट खाली कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ स्कैम्स के बारे में आपको बताएंगे जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं है। क्या आप जानते हैं यूपीआई के थ्रू स्कैम्स काफी अलग अलग तरीके से हो सकता है। बढ़ती टेक्नोलॉजी न सिर्फ हमारे लिए बल्कि इन स्कैमर्स के लिए भी फायदेमंद होती है। तो आइए आपको कुछ फ्रॉड्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहला है मनी म्यूल। इस स्कैम के बारे में शायद आप इतना नहीं जानते होंगे। इसके चलते एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है। मान लीजिए कोई फ्रॉड मेरे पास एक ऑफर लेकर आता है कि मैं आपको काफी सारा पैसा दूंगा, बस आपको अपनी आइडेंटिटी और अपनी बैंक डिटेल्स मुझे देनी होंगी। और जैसे ही मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया तो मैं बन गई म्यूल और इस पूरे स्कैम में बराबर की भागीदार। कभी कभी कुछ लोग सिर्फ पैसे की लालच में म्यूल बन जाते हैं बिना ये जाने कि वो एक कितने बड़े फ्रॉड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मनी म्यूल कुछ लोगों के लिए प्रोफेशन बन चुका है जहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। पर आखिर ये काम कैसे करते हैं? मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, उस दुकान में आपने कुछ सामान खरीदा, शॉपकीपर ने आपको एक पेमेंट स्कैनर दिया। अब चूंकि वो एक ऑथराइज्ड यूजर है और यूपीआई एप्स का इस्तेमाल करता है तो उसे पेमेंट करने में आपको कोई झिझक नहीं होगी। लेकिन आप ये नहीं जानते कि पैसे की लालच में वो दुकानदार ऑलरेडी एक म्यूल बनकर बैठा है। जैसे ही आपने उस स्कैन कोड को स्कैन किया, बैकएंड पर बैठा स्कैमर आपके अकाउंट को साफ कर देता है और आपके पास साबित करने के लिए कुछ नहीं होता क्योंकि शॉपकीपर के अकाउंट में तो कोई बैलेंस आया ही नहीं। तो आखिर पैसा गया कहाँ? पैसा गया सीधा उस स्कैमर के पास। कुछ दिनों में ये पैसा स्कैमर और शॉपकीपर जो कि एक म्यूल है आपस में डिवाइड कर लेते हैं और इसी तरीके से लोगों को ठगा जाता है। दूसरा है फिशिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी। इसके चलते स्कैमर्स आपको कुछ इस तरीके से ट्रिक करते हैं कि आप उनके बताए प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और खुद ही स्कैम हो जाते हैं। जैसे क्या कभी आपको कोई सस्पिशियस ईमेल आया है जिसमें वो आपसे आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछे, या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा ऑफर जो कि उम्मीद से कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है, या फिर व्हाट्सएप पर कुछ वॉइस नोट्स जो कि आपको अपना बैंक अकाउंट प्रोटेक्ट कराने के कुछ तरीके बताता हो। ये कुछ क्लासिक तरीके हैं जिससे ये स्कैमर्स फिशिंग करते हैं। तीसरा तरीका है मालवेयर स्कैम्स। ये फिशिंग से भी ज्यादा खतरनाक तरीका होता है। फिशिंग में हमें कम से कम ये तो पता होता है कि हमने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया था, लेकिन मालवेयर स्कैम्स में यूजर को पता भी नहीं होता कि उनका पैसा जा कैसे रहा है। मालवेयर स्कैम्स के चलते यदि आप कोई अनऑथराइज्ड ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहीं से इन स्कैमर्स को आपके फोन के अंदर घुसने का रास्ता मिल जाता है। इसीलिए आप किसी भी अनऑथराइज्ड ऐप को कभी भी अपने फोन में इंस्टॉल ना करें। हालांकि मालवेयर स्कैम के केसेस फिशिंग से कम है, लेकिन अगर ये तादाद बढ़ गई तो लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। चौथा है विशिंग। ये तरीका लोगों पर आमतौर पर काम नहीं करता क्योंकि अब लोग थोड़े सतर्क होते जा रहे हैं। इस स्कैमिंग टेक्निक के चलते लोग वॉइस कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। चलिए इसे हाल ही में हुए एक इंसिडेंट से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कॉल आता है और वो कॉलर आपको जानता भी है और ये भी जानता है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। कॉल पर आपका जानकार बनकर वो आपसे मदद मांगता है कि मुझे किसी को पैसे देने हैं। अब इतनी बात सुनकर समझदार आदमी फोन कट कर देता है, लेकिन कैसा हो कि वो आदमी आपको पैसे देने के लिए कॉल करे। जी हाँ, ये स्कैमर्स का एक नया ट्रिक है जहां वो आपको कुछ पैसे देने का आश्वासन देते हैं ताकि आप फिर फर्दर किसी को ये पैसे ट्रांसफर कर पाए। वो आपको बोलता है कि मैंने आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं लेकिन आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता। आपको यकीन दिलवाने के लिए वो एक छोटा ट्रांजैक्शन भी करके दिखाता है और स्क्रीनशॉट भी भेजता है। अब समझदार व्यक्ति उस स्क्रीनशॉट को देखकर समझ जाता है कि ये स्कैम है, पर जो नहीं समझ पाते वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। अब आखिर इस स्कैम से बचा कैसे जाए? अब ये जानने के लिए कि क्या ये स्क्रीनशॉट एक वेरीफाइड अकाउंट से आया है, आप एनपीसीआई की मदद ले सकते हैं। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में यूपीआई डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म को फॉलो करके आप ये पता करा सकते हैं कि क्या ये बैंक अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं। इसके चलते एनपीसीआई आपसे उस ट्रांजैक्शन की कुछ डिटेल्स मांगता है। डिटेल्स एंटर करते ही वो आपको ये बता देता है कि क्या ये अकाउंट वेरीफाइड है या स्कैम है। आखिरी तरीका है सिम क्लोनिंग का। नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी सिम का कोई गलत इस्तेमाल करके आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। जब हम सिम खरीदते हैं तो उसके साथ हमें एक पैकेट भी मिलता है।
मान लीजिए आपने एयरटेल या आइडिया की सिम खरीदी, उसके साथ दिए गए पैकेट में सिम की सारी डिटेल्स होती हैं। उन डिटेल्स का इस्तेमाल करके ये स्कैमर्स आपके फोन नंबर को क्रैक करते हैं और आपका फोन ऑपरेट कर लेते हैं। इसीलिए आप जब भी कोई सिम खरीदें तो उसके साथ दिए गए रैपर्स या डॉक्यूमेंट्स को काफी संभाल कर रखें ताकि आपका बैंक अकाउंट बचा रहे। तो ये थे कुछ यूपीआई स्कैम्स जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। For more such informative videos, subscribe to our channel and do let us know your views in the comments below.